एक बार की बात है। महाराज कृष्णदेव राय एक बड़े युद्ध में विजयी होकर विजयनगर वापस लौटे। सभी राजा के युद्ध में जीतने से बहुत खुश थे, लेकिन महाराज ने जीत का सारा श्रेय तेनालीराम को दिया, जिससे बाकी के सभी सैनिक और दरबारी राजा से बहुत नाखुश थे। अगले दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, इस युद्ध में हमारी जीत से सारी प्रजा बहुत खुश है, लेकिन हमारी इस जीत की असली वजह तुम हो। तुमने समय रहते हमारी जान बचाई और इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ तेनालीराम, इसलिए हम तुम्हें अपना खास शीश महल उपहार में देते हैं। राजा की ये बात सुनकर पुरोहित जी सहित बाकी के सभी दरबारी हैरान रह गए और उन्हें तेनालीराम से खूब जलन हुई। वो सब राजा के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन शीश महल मिलने की बात से तेनालीराम बहुत खुश थे। जलन के मारे पुरोहित जी महामंत्री रात के समय ही इस बात की सूचना लेकर राजगुरु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजगुरु भी राजा के इस फैसले से हैरान थे और महामंत्री ने राजगुरु के कान भरते हुए कहा, अब आप ही कुछ कीजिए राजगुरु। अब हम सब ने महाराज के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन महाराज हमेशा सारा श्रेय सिर्फ तेनालीराम को ही देते हैं। तेनालीराम महाराज से उपहार पा पाकर सबसे अमीर होता जा रहा है। हाँ राजगुरु, महाराज तो तेनालीराम के आगे अब आपसे भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझते। तेनालीराम जैसे अब खुद को ही राजगुरु समझने लगा है। दोनों की बातें सुनकर राजगुरु को भी तेनालीराम की बुद्धिमानी से जलन होने लगती है और तेनालीराम को शीश महल ना मिले, इसके लिए वो कोई उपाय सोचने लगे। अगले दिन दरबार में जब महाराज तेनालीराम को महल देने की घोषणा की गई, तभी राजगुरु भी दरबार में आए। राजगुरु को दरबार में देख महामंत्री और पुरोहित जी खुश हो गए। राजगुरु ने महाराज से कहा, रुकिए महाराज, आप जो करने जा रहे हैं वो बाकियों के साथ अन्याय होगा। मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। महाराज, राजा के लिए सैनिक और प्रजा सब एक समान होती है और युद्ध में तेनालीराम के साथ सब ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस हिसाब से आपके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों में बाकियों का भी समान हक होना चाहिए, नहीं तो ये राजतंत्र के खिलाफ होगा। महाराज, आप ठीक कहते हैं राजगुरु, लेकिन हम तेनाली को शीश महल देने का वादा कर चुके हैं और अब वो महल तेनाली का है। एक राजा अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? लेकिन महाराज, अगर तेनालीराम चाहे तो शीश महल को किसी दूसरे सैनिक या दरबारी को भेंट कर सकता है। तेनालीराम तो आपसे ढेरों उपहार पाकर धनी हो चुका है, लेकिन अन्य सैनिक और दरबारी बेहद गरीब और दुखी है। महाराज, तेनालीराम राजगुरु और बाकी सभी दरबारी की ईर्ष्या को अच्छी तरह समझ चुके थे और वो बोले, मुझे लगता है महाराज, राजगुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं ये शीश महल अपने दरबार के उस काबिल व्यक्ति को दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा और वही इस शीश महल का असली हकदार होगा। वाह तेनालीराम, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हमें तुम पर गर्व है। तो ठीक है राजगुरु, जो गरीब और दुखी व्यक्ति खुद को उस महल का सही हकदार समझता हो,
वो कल एक बार महल के द्वार को देखकर मुझसे मिलने आए और मेरे सवाल का सही जवाब दे तो ये महल मैं उसे दे दूंगा। तेनालीराम की बात सुनकर सभी दरबारी और राजगुरु बहुत खुश हुए कि उनकी बनाई योजना सफल हुई और अगले दिन एक एक कर सभी लोग शीश महल पाने के लालच में शीश महल के द्वार पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने देखा कि शीश महल के द्वार पर एक पट्टिका टंगी हुई है जिस पर लिखा है कि इस महल का असली हकदार वही होगा जो सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होगा। अब एक एक कर लोग उस पट्टिका पर लिखी बात को पढ़ते और फिर अंदर बैठे तेनालीराम से मिलने पहुंचते। शीश महल पर अपना दावा करने वाले लोगों की बाहर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन खुशी से जाने वाला हर व्यक्ति अंदर से मायूस होकर ही लौटता। ये देखकर बाहर खड़े बाकी सब हैरान थे। अब अगली बारी महामंत्री की थी। उन्होंने पट्टिका पर लिखी बात पढ़ी और तेनालीराम से मिलने अंदर गए, जहां तेनालीराम मजे से बैठे अंगूर खा रहे थे। तेनालीराम ने महामंत्री से कहा, आइए महामंत्री जी, क्या आपने पट्टिका में लिखी बात को पढ़ा? हाँ तेनालीराम, मैंने पढ़ा और मैं इस राज्य का सबसे ज्यादा खुशहाल और संतोषी व्यक्ति हूँ। इस हिसाब से इस महल पर मेरा हक होना चाहिए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब आप इस महल के बिना भी खुश और संतुष्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको इस महल की क्या जरूरत, जब आप इस महल के बगैर ही संतुष्ट और खुशहाल है तो आप इस महल के असली हकदार नहीं हैं। तेनाली की ये बात महामंत्री के कुछ समझ नहीं आई और वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस महल की जरूरत है क्योंकि मैं बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं बाकियों से गरीब हूँ और मैं इस महल का असली हकदार हूँ। लेकिन अगर आप असंतुष्ट और दुखी हैं, तो आप इस महल के असली हकदार कैसे हुए? मैंने तो बाहर पट्टिका में साफ साफ लिखा है कि जो खुश और संतुष्ट हो वही इस महल का हकदार होगा। तेनालीराम की दो तरफा बातों से महामंत्री का सिर चकरा गया और वो तेनालीराम की चतुराई भरी बातों का कोई जवाब नहीं दे सका और चुपचाप उदास होकर महल के बाहर चला गया। इसी तरह पुरोहित जी और राजगुरु भी महल के लालच में तेनालीराम के पास पहुँचे, लेकिन तेनालीराम के अनोखे शर्त और चतुराई का कोई जवाब नहीं दे सका और उनकी गोल गोल बातों में फंसकर चुपचाप वहां से लौट आए। अगले दिन सभी दरबार पहुंचे। तेनालीराम भी दरबार में आए तो महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तो बताओ तेनालीराम, तुम्हें उस महल के लायक सही हकदार व्यक्ति कौन लगा जिसने तुम्हारे सवाल का सही जवाब दिया हो? क्षमा करे महाराज, लेकिन शीश महल पर अपना दावा करने आए कोई भी दरबारी या व्यक्ति मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका जिससे मैं वो महल उसे भेंट कर सकूं। तुम्हारी ऐसी क्या शर्त और क्या सवाल था तेनालीराम जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सका? तेनालीराम ने अपनी अनोखी शर्त और सवाल के बारे में महाराज को सब बताया। अब आप भी बताइए महाराज, जब आपके दरबार में सब पहले से ही बहुत खुशहाल और संतुष्ट है तो फिर उन्हें शीश महल की क्या जरूरत? और अगर वो दुखी और असंतुष्ट है तो मेरे रखे शर्त के अनुसार वो इस महल के हकदार नहीं
इसलिए महाराज, जिस दिन मुझे महल का सही हकदार मिल जाएगा, मैं ये महल उसे दे दूंगा। तेनालीराम की ये चतुराई देख महाराज हंसने लगे और बोले, मुझे पता था तेनालीराम कि तुम्हारे जैसा समझदार और चतुर व्यक्ति अपने हिस्से में आया ये कीमती उपहार इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अब सदैव के लिए इस महल के असली हकदार तुम ही हो। ये देख सभी दरबारियों का मुंह उतर जाता है। तेनालीराम और महाराज बहुत खुश होते हैं।